दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। आओ संत महात्माओं, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, एक जोशी जी थे, ब्राह्मण थे, प्यारी सात संगत जी। वो जो भविष्यवाणी करते थे और लोगों की भविष्यवाणी के विषय में बताते थे, और वो देखते थे उनकी जो रेखाएं होती हैं कि तेरे साथ ये होना, तेरे साथ ये होना, तेरा ये होगा, तेरे पास ये हो गया था। आओ प्यारी सात संगत जी, काफ़ी अच्छे वो चल रही थी, ईश्वर की कृपा हो रही थी। तो होता क्या है, अब जब वो घर से निकलते हैं प्यारी सात संगत जी अपनी पोथी पढ़ के, और किसी यजमान के यहाँ जाना था उन्हें, काफ़ी अच्छा वहाँ से उन्हें इनकम भी होती, तो पता चलता है कि रास्ते में ही ब्लड प्रेशर हाई होता है और उनके दिमाग की रग फट जाती है, और वहाँ पे वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, यानी राम नाम सत्य हो जाता है। आओ प्यारी सात संगत जी, एक डॉक्टर होता है, और डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को देखने चलता है कि पेशेंट के जो है बहुत यानी पीड़ित है, बीमार है, और उसे जो दौड़े पड़े हैं। तो एक व्यक्ति जाता है, डॉक्टर साहब मेरे यहाँ चलो जल्दी से, अपना जो सारा यंत्र लेके चलिए। तो प्यारी सात संगत जी, जब डॉक्टर साहब जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कहते हैं कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, इसका बचना तो बड़ा मुश्किल है, इसका तो जो हार्ट फैल गया है, इसे तो बड़ी गमगीन समस्या है, ईश्वर करे ये बच जाए। आओ प्यारी सात संगत जी, होता क्या है, रात में डॉक्टर साहब सोए थे, अचानक से क्या हुआ, फंदा लगा, और वहाँ पे कोई पानी भी नहीं था। प्यारी सात संगत जी, क्या होता है, और वो सांसें खींचने लगे, किसी थी पता ये चला कि राम नाम सत्य हो गया। तो प्यारी सात संगत जी, कहने का क्या, हम भविष्यवाणी करते हैं दूसरों के लिए, लेकिन अपना खुद का हमें पता नहीं होता। इंसान क्या भरोसा है तेरी ज़िंदगी का, अरे आदमी बुलबुला है पानी का। मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, कहने से बनती बात नहीं, जो वक्त पे कर ले काम अपना वो सहता समय की घात नहीं। आओ प्यारी सात संगत जी, उधर भविष्यवाणी की थी यजमान जी ने, लेकिन अभी अपनी भविष्यवाणी नहीं बता सके। उधर डॉक्टर ने कही थी कि मर जाएगा, लेकिन वो बच गया और डॉक्टर साहब चले गए। तो आओ प्यारी सात संगत जी, हम कर क्या रहे हैं, यानी हम यदि हमारे बच्चे की शादी होती है तो हम 1 साल से पहले से ही तैयारियां करना शुरू कर देते, 6-6 महीने 1-1 साल तैयारियों में लगा देते हैं। हम बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, डेकोरेशन खर्च करते हैं, बहुत सारा रुपया खर्च करते हैं, लेकिन होता क्या है, और जब जो तैयारी है, वास्तविक तैयारी है, जिसके लिए इंसान को जाना है, जहाँ पे इंसान को पहुँचना है, तो उसके लिए क्या करता है, उसके लिए कर क्या रहा है, जबकि ये मौत वास्तविक सत्य है कि ज़िंदगी तो बेवफा है, अरे ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, और मौत महबूबा है मेरी, संग लेकर जाएगी। आओ संत महात्मा, जो कि साथ लेकर के जाएगी, और इसके बारे में नहीं सोचता। अब वेद शास्त्रों की बात आ रही है, वेद शास्त्र चीख चीख के कह रहे हैं, आओ संत महात्माओं, ये हीरा जन्म मिला है, ये 84 लाखवीं बारी है, यदि ये फिसल गई तो कितनी यातनाएं इस जीव ने सही। आओ संत महात्माओं, उस माँ का दर्द, उससे पीड़ा तो जानो। वेद शास्त्र में पढ़ के तो देखो, जब बच्चे का जन्म होता है तो 10,000 बिच्छू मिलकर के डंक मारते हैं, तो प्रसव पीड़ा में उस माँ को इतनी तकलीफ होती है। आओ संत महात्माओं, जरा इमेजिन करें, जरा कल्पना करें। आओ संत महात्माओं, जब बच्चा रोता है, जब पिता से बिछड़ता है, क्योंकि माता के गर्भ में कौन लालन पालन पोषण कर रहा था उसका, जरा सोचने का विषय संत महात्माओं। और फिर बाहर आने करके नाता टूट गया, तो प्यारी सात संगत जी, फिर लालन पालन उसका पोषण कौन कर रहा था। तो कहते हैं बच्चे को भी इतनी तकलीफ होती है, 10,000 बिच्छू मिलकर के एक साथ मिलकर के यदि डंक मारें तो इतनी तकलीफ होती है बच्चे को जन्म देने में, और इतनी तकलीफ होती है संत महात्माओं बच्चे का जन्म लेने में। तो ये जन्म लेना मरना, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। जीवन में दुख है तो जन्म लेना और मरना, इससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन धन्य जाइए सतगुरु पे, धन्य जाइए निरंकार पे, जो हमें इंसानी जामे में भेज दिया, और वो भी इस युग में, सतगुरु के युग में, जो सतगुरु समय की इस समय माता सुदीक्षा सबंदर हरदेव सिंह जी महाराज और ब्रह्म ज्ञान की दात दे करके इस आत्मा का जो मिलन है वो परमात्मा से करा रही हैं। आओ प्यारी सात संगत जी, एक छोटा सा कण होता है चुम्बक, चुम्बक को ले लो, छोटे छोटे कण डाल दीजिए आप चुम्बक के एज ए प्रैक्टिकल, तो और एक बड़ी चुम्बक ले लीजिए, तो होता क्या है, वो चुम्बक जैसे करेंगे ना तो वो उस पर चिपकती चली जाएगी, चिपकती चली जाएगी।
आओ प्यारी साध संगत जी, एक लोहे को ले लें, लोहा डाल दीजिए, चमक आकर्षित कर लेती है। आओ प्यारी साध संगत, ऐसे ही ठीक परमपिता परमात्मा ये आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कभी कभी इसे रियलाइजेशन होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, भागम भाग भागम भाग। आज इंसान न जाने क्या प्राप्त करना चाहता, अंधी भागम भाग में लगा पड़ा। उसके पास जहाँ जाना है, जिसकी पहचान करनी है, उसके पास उसके लिए तो समय ही नहीं है। शादी के लिए समय है, डेकोरेशन के लिए समय है, जन्मदिन के लिए समय है, पार्टी में जाने के लिए समय है, दावत खाने के लिए समय है, लेकिन परमात्मा का गुणगान गाने के लिए उसके पास समय नहीं है। सत्संग में जाने के लिए उसके पास समय नहीं है, हरि कथा सुनने का उसके पास समय नहीं है। तो आओ प्यारी साध संगत जी, कह रहे इंसान समझ जा, वरना यही हाल होना है जैसे पिछले जन्म में कोलू चलते थे संत महात्माओं, और कोलू पे बैल लोग से कोलू जोता था चारों ओर को। तो बैलों के क्या करते थे, एक आंखों पे जो पटका डाल देते थे ताकि बैल घबराए नहीं। आओ संत महात्माओं, बैल पूरे दिन चलते थे, पूरे दिन चक्कर काटते थे, सुबह से शाम लोग कोलू चलाते थे, और अंत समय जब उनका मालिक आँख खोलता था तो पट्टी जब ऐसे हटाई तो पता चला जहाँ थे वहीं पे खड़े। और इससे पहले जब पट्टी बंदी थी तो बैल सोच रहे थे कि हमने दुनिया घूम ली, हम तो गंगा नहाए। तो आओ संत महात्मा, ठीक ऐसे ही हाल हमारा है। हम जितनी महल माणियाँ जितनी भी प्राप्त कर लें, लेकिन सब धूल के समान है। यदि हमने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं की, यदि हमें इस परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला, यदि हमने निरंकार का भजन नहीं किया, सिमरन नहीं किया, तो फिर हमारा ये जो है यानी जन्म वो सफल होने वाला नहीं है। तो आओ संत महात्माओं, कृपा करो, दया करो, सेवा सत्संग सिमरन संतों से प्यार ये बढ़ता चला जाए। और सभी मिल कर के यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर किया करो, इससे दास का मोटिवेशन होता है। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।